Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to your own channel that is Edu Growth. This is Richard Sharma, your social science educator. जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th का जो भी आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने हर एक चैप्टर का आपके 2 वीडियो बनाए, एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर आपके चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन दी है हमने, एज वेल एज उसके बाद हमने आपका एमसीक्यूज उसके ही रिगार्डिंग आपके एमसीक्यूज वीडियो भी बनाए, जिसके कारण आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, समझ में भी आ जाए, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ एक तरह से जो भी आपका फर्स्ट टर्म होने वाला है उसकी आपकी पूरी एक तरह से हमने क्या करवा दी है, पूरा कंप्लीट करवा दिया है आपका। और आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे भी होंगे और आपके लिए वो यूजफुल भी रहे होंगे। ये तो हुई बच्चा 9th एंड 10th की बात जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको पता है वो सारे सिर्फ सोशल साइंस के ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एज वेल एज सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हमारी प्लेलिस्ट को चेक करना है, जिस भी सब्जेक्ट्स के जिस भी चैप्टर के आपको बोलना चाहिए एक तरह से एक्सप्लेनेशन या एमसीक्यूज चाहिए वो आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चा मैं बात करती हूँ 11th एंड 12th की। तो अब हमने जैसे ही हमारा 9th एंड 10th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आपके लिए 11th एंड 12th के लिए भी आपके लिए आपके जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस लेके आए। इसके अंदर भी सेम हम वही स्ट्रेटजी लेके आए कि सबसे पहले हम आपको चैप्टर का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा एंड देन उसके एमसीक्यूज होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं आपको 11th-12th को ह्यूमैनिटीज का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, जिसकी जो आपकी बुक 1 थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे थे, तो उसके हमने वन शॉट वीडियो और आपके एमसीक्यूज जो है वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब जो आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, उसका हमारा एक चैप्टर जो है वो आपका विद एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड आपका चैप्टर है उसका हमारा वन शॉट कंप्लीट हो गया है और उसी का क्या है, ये आपका एमसीक्यूज है। वो कौन सा चैप्टर है बच्चा, वो चैप्टर नंबर 5 है आपका राइट्स, जिसके बारे में मैं आपको वन शॉट वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ अच्छे से, एंड आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी भी होगी और आपके लिए यूजफुल भी रही होगी। अब हम बात करते हैं हमारी इस वाली वीडियो की, जिसके अंदर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए और आप हमारा वीडियो अच्छे से देख पाए। और जैसे ही आप हमारा वीडियो देखें उसके बाद आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल था, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। ओके बच्चा, तो इससे क्या होता है एक्चुअली में, जब जैसे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और आप थोड़ा सा हमें सिर्फ लाइक और कमेंट कर देते हो, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चा, वेलकम टू योर सोशल साइंस नहीं पॉलिटिकल साइंस क्लास। जैसे कि आपको पता है ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी सेकंड नंबर की बुक है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 5 राइट्स के एमसीक्यूज है। इसके अंदर मैंने आपको 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड 90% चांसेस है कि इस वाले चैप्टर में 90 क्या मैं 95% ही बोलूंगी एक तरह से कि आपके चांसेस है कि इस चैप्टर में से आपके यही एमसीक्यूज आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें से कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज इन अ स्टेट इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस टू। ओके, नाउ योर ऑप्शन इज इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर, थर्ड pollute air and water, and the live in peace। अब आपको ये बताना है इन अ स्टेट, किसी भी स्टेट के अंदर सिटीजन जो है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, या बोलना चाहिए ये उनकी ड्यूटी है। तो ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसको क्या बताना है, जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट करना है। आपको पता है हमारा कैसे हम करते हैं इसको,
कि जैसे कि आपको पता है मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ एंड देन आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताते हैं और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर बताते हैं कि आपको कितना स्कोर मिला, जिसके थ्रू जो भी टॉप 5 बच्चे होंगे आपके जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा एज वेल एज सबसे पहले जिसने आंसर दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसके नाम को हम हमारे YouTube चैनल एज वेल एज हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम डिस्प्ले करेंगे। ओके बच्चा, सो सबसे पहले है आपका कि आपको मुझे इसका आंसर देना है और आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट टेल मी दी ऑप्शन लाइक ए है, बी है, सी है और डी है। ओके, सो नाउ टेल मी दैट कि इस वाले का आंसर क्या होगा आपका। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। ओके, इसके अगर हम आंसर की बात कर रहे हैं तो क्या है, ए है। ओके, कैसे है आपका ए आंसर, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग हम देखें ना, स्टेट इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, जो कि हमारा सिटीजन से उनकी क्या है, ड्यूटी है कि इंश्योर करना चाहिए किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ इन योर सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज अ बिल ऑफ राइट इज enshrined इन दी, आपको बिल ऑफ राइट के बारे में बताना है आपका। सो preamble of the UNA, preamble of the UNO. Second option is constitution of many countries, human right of UNESCO, and your last option is government document of few country. Now tell me that जो आपका bill of right है वो किसको enshrined करता है, आपका preamble of the UNO को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज, या फिर ह्यूमन राइट ऑफ नेस्की को, या फिर आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ फ्यू कंट्री। नाउ टेल मी दैट बिल ऑफ राइट आपका क्या करता है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, आपको मुझे करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, कमेंट करके बताना है जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ और फिर आप आंसर चेक कीजिएगा। ओके, सो योर आंसर इज बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। ओके बच्चा, नाउ your next question is that is natural rights are those which are given to us by, जो natural right है वो हमें किसने दिए, right? So your option is constitution, second is parliament, your third option is God or nature, and your last option is king. Now tell me that जो natural rights हैं आपके वो आपको किसने प्रोवाइड किए हैं या किसने दिए हैं आपको। So इसका आंसर है गॉड और नेचर, क्योंकि वो नाम ही है ना नेचुरल राइट। ठीक है, तो जैसा उसका नाम है तो वो हमें किसने प्रोवाइड किया, नेचर ने या फिर गॉड ने। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज ह्यूमन राइट्स ट्रेडिशनली आर डिवाइडेड इनटू, जो ह्यूमन राइट है वो ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स राइट्स, second option is political and social right on one hand and cultural right on the other, third option is civil and political rights, and your last option is civil and political rights on one hand and right to development on the other। अब आपको ये बताना है जो आपके ह्यूमन राइट है ट्रेडिशनली उसको किन दो पार्ट के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये है, फर्स्ट है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक राइट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, या फिर एक साइड आपके पॉलिटिकल एंड सोशल राइट है एंड सेकंड साइड में आपका कल्चरल राइट है, या फिर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में डिवाइड किया गया है, या फिर आपका सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक साइड है आपका और राइट टू डेवलपमेंट वो आपका अदर साइड है। नाउ जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताइए। और कोई बात नहीं, अगर आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो उसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं ना बच्चे, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट योर एग्जाम ना, ये तो क्या है आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना, तो यहाँ गलत होंगे भी तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ या मैं आपको उसको करेक्ट आंसर दे रही हूँ उससे आप सीख सकते हैं ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी। अगर हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली आर डिवाइडेड इनटू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु सेड rights are those condition of social life without which no man can seek to be himself at his best। अब ये बोला जा रहा है कि किसने बोली, ये जो आपकी लाइन है ये मतलब कौन सा बोलना चाहिए, एक तरह से आपका
पॉलिटिकल बोलना चाहिए एक तरह से, थ्योरेटिक मतलब कौन सा ऑथर है ये, या कौन सा, मुझे भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, ये वर्ड किसने बोला, ये जो लाइन है वो किसने बोली है। सो ऑप्शन आपके सामने, ऑस्टिन, सेकंड इज विल्ड, थर्ड इज ग्रीन, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज लस्की। ओके, नाउ टेल मी दैट ये जो लाइन है आपकी, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, राइट्स जो है वो आपके वो कंडीशन है आपकी सोशल लाइफ के कि जिसके बिना आप अपनी लाइफ को या अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकते एक तरह से बिना राइट्स के। ओके, सो टेल मी दैट विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी से बताइए और कमेंट करके। ओके, सो इसका आंसर है डी, दैट इज लस्की। ओके, नाउ your next question is that is which of the following is not a fundamental rights। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगी और उसमें से आपको ये बताना है कि फंडामेंटल राइट्स उसमें से कौन सा नहीं है। ओके, अच्छे से पढ़ना, यहाँ मैंने क्या बोला है आपसे, पूछा गया है नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ना कि ये बोला गया है आपका कि फंडामेंटल राइट, नॉट लगा हुआ है। ओके, योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू इक्वलिटी, right to property, third is right to freedom, and your fourth option is right against exploitation। ये आपके 4 ऑप्शन है। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चा, तो इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, इसका क्या ऑप्शन है, बी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका, पहले ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आया करता था जब ओरिजिनल की हम मतलब ओरिजिनेटेड हुआ था तब, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तब। बट आफ्टर दैट आपका अमेंडमेंट हुआ, एंड देन उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका अब फंडामेंटल राइट्स में से हटा के आपका क्या बना दिया गया है, वो आपका बना दिया गया है लीगल राइट। ओके, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो क्या बन गया है, आपका लीगल राइट बन गया है। अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि वो कौन से नंबर का बोलना चाहिए था आपका अमेंडमेंट था जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल की जगह लीगल राइट के अंदर रख दिया गया है। ओके, ये आपका काम है, आपको ये मुझे बताना है। ओके बच्चा, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था आपका, 30 नंबर का आर्टिकल था जिसमें से हटा के अब आपको कहाँ रख दिया गया है, 400A के अंदर उसको रख दिया गया है। ओके, वो आपका लीगल राइट कहलाता है एक तरह से। नाउ और आपको मुझे क्या बताना है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब बोलना चाहिए चेंज किया गया या अमेंड किया गया। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज मार्स गेव प्योरिटी टू। जो आपके मार्स थे उनने किस चीज को प्योरिटी दी है आपकी, ठीक है। योर ऑप्शन आर, जिसमें से कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताओ इनने किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी या प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। सबके लाइफ में अपनी अपनी चीजों की प्रायोरिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इंसान काम करता है। तो इनने किस चीज को दी थी आपको ये बताना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, जल्दी से मुझे करेक्ट ऑप्शन को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज बी इकोनॉमिक राइट, ठीक है। जो मार्क्स थे आपके उनने क्या बोला था, आपका इकोनॉमिक राइट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है राइट टू फ्रेंचाइजी इज आ। हमें राइट टू फ्रेंचाइजी बतानी है आपकी। कस्टमरी राइट है, सेकेंड ऑप्शन इज मोरल राइट्स है, थर्ड इज पॉलिटिकल राइट्स है, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज कल्चरल राइट। जल्दी से इसका आंसर दो। आई होप कि इसका आंसर तो सबको पता ही होगा। इवन जितने भी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके, है ना। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब बोलना चाहिए एक तरह से बहुत ही डीपली, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो आई थिंक आप इजिली आंसर दे सकते हैं इसके, है ना। सो इसका आंसर है सी, दैट इज पॉलिटिकल राइट। तो राइट टू फ्रेंचाइजी इज अ पॉलिटिकल राइट। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, दैट इज द नेचुरल राइट दैट वाज नॉट
एडवोकेटेड बाय द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, वो जो मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड द थ्योरिस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ 17th and 18th century was right too. Your option is life, option B is liberty, option 3 is information and your last option is property. Now tell me that कि कौन सा आपका सही आंसर है, इसमें से जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से जल्दी से मुझे आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, ओके, जब तक मैं आपको बताती हूँ एंड देन फिर आप मैच कीजिएगा। इसका आंसर है आपका सी, दैट इज इंफॉर्मेशन, ओके। तो द नेचुरल राइट दैट वाज नॉट एडवोकेटेड, ठीक है, जो नेचुरल राइट है वो एडवोकेटेड नहीं किया गया था बाय द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है, जो भी आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे आपके, उनने एडवोकेट नहीं किया था 17 एंड 18 सेंचुरी वाज राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा बाद में आया है, ठीक है। नाउ your next question is, that is, civil liberty and political rights form the basis of a, and your option is first one democratic government, B is monarchical rule, third one is totalitarian government, इसमें टी गायब है आपका गवर्नमेंट के अंदर, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज डिक्टेटर रूल। सो आपको ये बताना है सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट फॉर्म द बेसिस ऑफ आ, जो भी आपका सिविल लिबर्टीज है, मतलब फ्रीडम है आपकी, पॉलिटिकल जो राइट है वो किसके बेसिस पे बने, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और आपका टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या फिर डिक्टेटर रूल, ओके। नाउ टेल मी व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए जब तक मैं आपको यहाँ करेक्ट आंसर देती हूँ, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही तो हमें ये सारे राइट्स एंड ऑल देखने को मिलते हैं, फ्रीडम राइट्स एंड ऑल, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट, ह्यूमन बीइंग अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स आर, ऑप्शन है आपके सामने यूजफुल, सेकेंड ऑप्शन इज वैल्यूएबल, थर्ड इज सेल्फिश एंड योर लास्ट ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट। अब आपको ये बताना है ये जो आपके जर्मन के फिलोसोफर हैं आपके, ये ह्यूमन बीइंग को अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स आर किससे बोल रहे हैं, ठीक है, तो यूजफुल बोल रहे हैं, वैल्यूएबल बोल रहे हैं, सेल्फिश बोल रहे हैं, या इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, ओके। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके मुझे कमेंट करना है, ओके। जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ, इसका आंसर है बी, दैट इज वैल्यूएबल, ओके। अकॉर्डिंग टू जो जर्मन के फिलोसोफर है उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स आर वैल्यूएबल, ओके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज राइट्स आर जस्टिफाइड डिमांड, हु सेड इट, ओके। योर ऑप्शन इज एरिस्टोटल, बोशेक, सीले, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज लस्की, ओके। तो आपको ये बताना है ये जो सेंटेंस है आपका कि राइट आर जस्टिफाइड डिमांड, वो किसने बोला था। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड लीगल राइट, ओके। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, दैट इज फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सेकेंड ऑप्शन इज फोर्स ऑफ मोरालिटी, थर्ड ऑप्शन इज फोर्स ऑफ लॉ, डी ऑप्शन इज फोर्स ऑफ नेचर। अब आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड लीगल राइट, वो क्या फोर्स है किसके बिहाइंड लीगल राइट्स के। फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है आपका, फोर्स ऑफ मोरालिटी है, फोर्स ऑफ लॉ है, या फिर फोर्स ऑफ नेचर है, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, लीगल राइट की बात हो रही है तो मतलब आपकी किसकी बात हो रही है, जल्दी से सोचिए, और उसके ऊपर क्या काम करता है आपका, ठीक है। लीगल राइट मतलब कि प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑल वो सब, उसके ऊपर क्या काम करता है आपका, फोर्स ऑफ लॉ काम करता है ना।
तभी तो लोग बाग डरते हैं फिर किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी करने से। तो वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोर्स ऑफ लॉ। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज द प्रोविजन टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। ऑप्शन इज फर्स्ट वन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। आपको ये बताना है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का जो आपका प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया है। आपको बच्चा आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है, और स्पेशली ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। वैसे तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि कौन से आर्टिकल के अंदर अनटचेबिलिटी अबॉलिश का प्रोविजन दिया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए और मुझे बताइए। जब तक मैं इसका यहाँ आंसर देती हूँ, दैट इज दी आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 हमें क्या बताता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का बोलता है या बताता है। ओके बच्चा, आपका काम क्या है, आपको मुझे कमेंट करके आर्टिकल 14, 15 एंड 16 के बारे में बताना है कि ये क्या कहता है। ओके, आर्टिकल 15 पे आपने मूवी तो देखी होगी, क्या नाम था उसका, आयुष्मान खुराना की, है ना। तो उससे आपको याद आया होगा कि उसके अंदर क्या बताया गया था, तो आपको आर्टिकल 15 याद आ जाएगा, राइट। एंड देन आपको आर्टिकल 14 एंड 16 बताना है मुझे, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल राइट इज द राइट टू। ऑप्शन इज शेल्टर, बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी लाइवलीहुड एंड योर लास्ट ऑप्शन इज फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको बताना है जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो क्या है, शेल्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड ऑफ फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर। जब तक मैं इसको सही आंसर देती हूँ, दैट इज दी फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलिटिकल राइट, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर। ऑप्शन इज गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ऑप्शन बी इज रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स, ऑप्शन सी दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर कंट्री एंड योर लास्ट ऑप्शन इज पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल। तो जल्दी से आपको बताओ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री प्रोवाइड द बेसिस फॉर। ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये हैं, आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। जब तक मैं आपको इसका आंसर यहाँ देती हूँ, दैट इज आंसर नंबर ए, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा क्या, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के बारे में ही तो प्रोवाइड करता है एक तरह से, राइट। नाउ your next question is that is it is a fundamental duty of every citizens to protect and improve। ये हर एक citizens की फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना। बट किसको, ऑप्शन से पता चलेगा वो हमें। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज विमेन एंड चिल्ड्रन, सेकेंड ऑप्शन इज विलेज पंचायत, थर्ड ऑप्शन इज नेचुरल एनवायरमेंट एंड योर लास्ट ऑप्शन इज नेशनल एंथम। तब आप मुझे ये बताओ, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव करना सारे सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। जब तक मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज सी, नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरमेंट को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और इम्प्रूव करके रखना चाहिए। ओके बच्चा, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोक्लेम इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट इज, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, सिक्स्थ एंड योर लास्ट ऑप्शन इज 9। अब आपको ये बताना है, जैसे कि आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, राइट। उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है, आपको ये बताना है। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने है, पार्ट थर्ड के बारे में इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, फोर्थ के बारे में, सिक्स के बारे में या फिर 9th के बारे में। ओके, जल्दी से सोच के इसका आंसर दीजिए जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, सॉरी आंसर नंबर बी, दैट इज पार्ट 4, ठीक है। पार्ट
4 के बारे में, पार्ट 4 के अंदर आपको क्या बताया गया है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है. ओके, नाउ your next question is that is which of the following is the best description of fundamental right. अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी, उसमें से आपको चूज करके ये बताना है कि फंडामेंटल राइट को कौन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है. ओके, योर ऑप्शन इज दैट ऑल द राइट एंड इंडिविजुअल शुड हैव. Your next option is all the right given to citizen by law. Your next option is the right given and protected by the constitution, and your last option is the rights given by the constitution that cannot ever be restricted. ठीक है, अब आपको ये बताना है जो फंडामेंटल राइट्स को इन चारों में से कौन सी लाइन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है. ओके, जल्दी से मुझे इनका आंसर दीजिए जब तक मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ. दैट इज सी, ऑल दी राइट गिवन टू सिटीजन्स बाय लॉ. जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे राइट सिटीजन्स को दिए गए हैं किसके थ्रू, लॉ के थ्रू. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय. जो सिविल राइट्स हैं आपके आर गिवन टू द इंडिविजुअल्स बाय, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है वैसे. एंड योर ऑप्शंस आर, जिसमें से कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द स्टेट, गॉड, नेचर, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज द पीपल. ठीक है, आपको ये बताना है सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय. जो सिविल राइट्स है वो आपको दिया गया है इंडिविजुअल बाय स्टेट, गॉड, पीपल और नेचर. नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको इसका आंसर देती हूँ. दैट इज ए, द स्टेट. ओके बच्चा, सो ये था हमारा एमसीक्यू सीरीज. आई होप आपको ये पसंद आया होगा और साथ के साथ में आपके लिए यूजफुल भी लगा होगा. जल्दी से आप इसको, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं, या फिर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी लग रहा है तो आप एक बार वन शॉट वीडियो को मेरे चेक कर सकते हैं. अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, दैट इज अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट होंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी. ओके बच्चा पार्टी, सो बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ओके, जिसके अंदर मैं आपका जो लास्ट चैप्टर जो बचा है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का, वो मैं आपका करवाने वाली हूँ. ठीक है, जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. आपकी दिवाली आने वाली है, उसको एंजॉय भी कीजिए साथ के साथ में, और पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. बट जाने से पहले बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप रेडी रहेंगे हमारी वीडियो को देखने के लिए. एंड देन जब आप हमारी वीडियो देखेंगे और आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.